सो नमस्कारम एवरीवन। लास्ट लेक्चर तो आपने, इफ़ यू हैव सीन, गो टू द प्रीवियस वीडियो फॉर लेट्स रियलाइज योर सेल्फ। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो प्रायर लिसनिंग टू दिस, है ना, बिकॉज नॉलेज ऑफ द टुडे सेशन इज नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड or why it is called illusion. This chapter will only be understood once you get the self knowledge of the real, the knowledge of your real self. So we'll start quickly that knowledge of the world and illusion. See, जो आप पुरानी वीडियो से देखेंगे तो सेम टूल्स वी आर यूजिंग, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड लॉजिक, टू सी दैट दिस इज आवर नॉलेज, दैट all that we are experiencing, all that we can experience is an illusion, or we say it is false, we say it is false and none of it is true, none of it is true. इसमें बहुत सारे डाउट्स तो रहेंगे, बट दिस विल बी द कंक्लूजन ऑफ टुडेज सेशन कि भाई सारा एक्सपीरियंस जो मेरे सामने है वो इल्यूजन कैसे है या वो सच क्यों नहीं है। और इस देश में तो आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े गुरु सीधा बोल देते हैं कि जगत तो माया है, सब माया है, वो तो ऐसे बोल देते हैं सब मोह माया है। तो कैसे है वो आज देखते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं। आप अभी कहाँ हैं, वेयर आर यू राइट नाउ, or where is your body right now and what is in front of you. Any object you can choose, whatever is in front of you. Okay, let's say आपने चूज कर लिया है, जो स्क्रीन है आपके सामने है, दिस इज, ये आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है। सिर्फ आप इस ऑब्जेक्ट पे ही ध्यान रखें, ठीक है। आप इसके बोर्ड पे ही आप ध्यान रखिए, जो डिजिटल बोर्ड है। इसी पर आपको सिर्फ देखना है। नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन दैट क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, क्या मैं ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख पा रहा हूँ। सी अगेन, क्या मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, एम आई लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, और एम आई एक्सपीरियंसिंग द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, इनमें से क्या है। और थर्ड क्वेश्चन है, क्या मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वट एवर माई आईज आर डिटेक्टिंग अबाउट दिस ऑब्जेक्ट। इन तीन स्टेटमेंट्स में से विच वन सीम्स मोर ट्रू। क्या मैं ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, इफ ये बोर्ड है जो सामने, क्या मैं इस बोर्ड को डायरेक्टली देख रहा हूँ, या मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो मेरी आईज इस बोर्ड के बारे में मुझे बता रही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, you are only experiencing whatever your eyes are telling about this object. आपकी सेंसेस जो भी बता रही हैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में, आप वही देख सकते हैं। तो ये जो परसेप्शन आपके सामने भी हो रहा है, ये आपकी आईज पे, सेंसेस पे डिपेंडेंट है। इसमें कोई डाउट है? नहीं ना। नाउ इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब हम बोल रहे हैं एम आई लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्ट का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है क्या उस पल में। जब आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, दिस बोर्ड इज एग्जिस्टिंग और नॉट, तभी तो आप उसको देख पाएंगे। और फिर सेकंड, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आई एम एक्सपीरियंसिंग द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, ये भी उसी से रिलेटेड है कि ऑब्जेक्ट को मैंने पहले माना कि ऑब्जेक्ट है, अब मैं उसको देख रहा हूँ। और थर्ड चीज़ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो मेरी आईज़ हैं, मेरी आईज़ जो मुझे बता रही हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या मैं वो देख रहा हूँ। तो ये रिलेशन कब क्लियर हो जाता है, जब आप देखेंगे कि जो आपकी सेंसेस हैं, जैसा आपको
बताएंगी आपको वैसा ही दिखेगा। अगर किसी की सेंस में कोई हम चेंज कर दें अपनी सेंसेस में तो मेरा परसेप्शन बदल जाएगा। इसलिए जो मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस सीधा सीधा क्या कहता है कि मेरी आईज जो डिटेक्ट कर रही है इस ऑब्जेक्ट के बारे में, मुझे वो दिख रहा है। मे भी मुझे पता ना हो जो मेरा डॉग है, कुत्ता है जोई, वो इसको अलग तरीके से देख रहा है उस बोर्ड को, क्या पता उसको ये कलर दिख रहे हो या ना दिख रहे हो। ठीक है, सो इसमें कोई डाउट है कि सेंसेस पे मेरा ये ऑब्जेक्ट का होना या दिखना या परसीव करना डिपेंडेंट है। नाउ इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं कि लेट से आपके सामने एक रेड टमाटो है। ठीक है, इसको एक आपके पास एक रेड टमाटो है। ठीक है, दिस इज टमाटो। नाउ एक आपके सामने रेड टमाटो है। ठीक है, नाउ इसका कलर क्या है टमाटो का? रेड। ठीक है, अगर इस पे मैं ब्लू लाइट अगर शाइन कर दें अभी इस रेड पे, तो क्या अब इसका कलर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द कलर ऑफ द टमाटो? ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी ब्लैक। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका सोर्स है जो इस पे लाइट जो इस पे गिर रही है ये वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट है तभी। और वो क्या कर रहा है? वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है और रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो साइंस का कोई भी स्टूडेंट बता देगा आसानी से, है ना, कि ये रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए मुझे रेड दिख रहा है। ठीक है, जबकि जो मेरी सोर्स लाइट होती है उसमें सारे कलर्स होते हैं। लेकिन जब मैंने सोर्स लाइट इस पे ब्लू इसमें डाली, जब इसमें मैंने ब्लू लाइट डाली तब ये ब्लैक दिख रहा है। क्योंकि हुआ क्या, ब्लू लाइट डालने के लिए उसमें से रेड पहले ही हटाना पड़ेगा। जब ब्लू लाइट डलेगी तो उसमें रेड होगा नहीं, और अगर उसमें से आपने रेड लाइट को रिमूव कर दिया तो वहाँ पे कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा और वो ब्लैक दिखेगा। अब किसी को अगर ये डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा तो आप कभी बार या पब आप जाएं, वहाँ पे कलर्स डिफरेंट दिखते हैं। वहाँ यस कलर्ड लाइट्स होती हैं। और एक चीज़ है, आप सूट वगैरह लेने जाते हैं दुकान पे तो कपड़े लेते हैं, अगर वो एक स्पेशल ऐसी ट्यूबिंग लगा देते हैं कि वो सारे कपड़े शाइनी दिखते हैं, घर जाके पता चलता है कि ये तो धोखा हो गया, उतना अच्छा नहीं है जितना दुकान पे दिख रहा था, है ना। तो घर से आप लोग अगर कोई थोड़ी सी ड्रेस डाल के जाते हैं शादी में, उसी में फ़ोटो अच्छे आते हैं क्योंकि लाइटिंग का कमाल हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ लाइट है उस पर चीज़ों का होना निर्भर है। जैसी सोर्स ऑफ लाइट होगी वैसा ही होगा। अगर सोर्स ऑफ लाइट अच्छी नहीं है तो जो हीरोइंस हैं या हीरोज़ हैं इनकी शक्ल भी अच्छी नहीं दिखेगी ये तो दिखती बात है, सबको पता है ठीक है, तो इसमें मेन क्रक्स क्या था कि जो आपको टमाटो रेड दिख रहा है वो सोर्स ऑफ लाइट की वजह से दिख रहा है। और हम इस पॉइंट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए सेंसेस इंपॉर्टेंट है। जैसे माई आईज आर टेलिंग अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, जो मेरी आंख उस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही है वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और वो मेरा देखना किस पे डिपेंडेंट है? सोर्स ऑफ लाइट पे, सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट है। सो ये इसका क्रक्स था। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट। ठीक है, अभी हम अपने आप से फिर एक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जब सोर्स ऑफ लाइट मैंने चेंज कर दिया और कलर चेंज हो गया टमाटो का, तो उसका एक्चुअल कलर क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ द टमाटो? हम क्वेश्चन तो हम पूछ सकते हैं ना। हम क्वेश्चन किस लिए पूछ रहे हैं? ताकि कोई इग्नोरेंस हमारी हो तो वो और बाहर निकल के आ जाए। क्या ये एक्चुअल कलर पूछने में कोई दिक्कत है? मैं टमाटो का एक्चुअल कलर पूछना चाहता हूँ कि भाई लाइट बदल दी, कलर चेंज हो गया, तो एक्चुअल कलर क्या है? एज ए स्टूडेंट ऑफ ट्रुथ भी हम पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कहे कि मैं वही कलर लूंगा जो वाइट लाइट में उसका कलर दिख रहा था, ठीक है,
अगर हम कोई कहे कि वाइट लाइट में जो कलर था वही दिखेगा, तो इट विल बी टेकन एज रेड, ठीक है। लेकिन अगर somebody can say I will take the actual color as when orange light is there, अब आदमी तो डिसएग्री करते हैं ना आपस में, दो आदमी खड़े हैं, एक का स्टैंड पॉइंट अलग है, दूसरा सीधा बोलेगा आप व्हाइट लाइट को ही क्यों मान रहे हो, मैं तो ऑरेंज लाइट में जो कलर है उसको मानूंगा। तो या ना व्हाइट मानूंगा ना या मैं ब्लू को मान लूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर डिफरेंट डिफरेंट आदमी होंगे एक ही चीज के बारे में, इफ देर आर डिफरेंट पीपल चूजिंग टू सी द टमाटो अंडर डिफरेंट लाइट, सब लोग अपना सोर्स ऑफ लाइट अलग कर लें, तो फिर भाई टमाटो का एक्चुअल कलर क्या होगा? वो आर्बिट्रेरी हो जाएगा। देर इज अब हम इतना तो कह सकते हैं, अगर श्योरिटी नहीं है कलर के बारे में कि भाई इसका कोई एक्चुअल कलर तो मुझे पता नहीं है, देर इज नो एक्चुअल कलर, इट हैज बीन डिसाइडेड आर्बिट्रेरीली। ये तो भाई सबने अपनी मर्जी से डिसाइड किया हुआ है कि इसका एक्चुअल कलर क्या है, ठीक है। ज्यादातर लोग ये एग्री करते हैं कि इसका कलर रेड है, ठीक है, टमाटो का। नाउ अगर हमारे पास सन की जगह, जो हमारा सूरज है, अगर उसकी जगह कोई ब्लू लाइट होती तो सब एग्री करते कि टमाटो का कलर ब्लैक है, और वही हमारी रियलिटी बन जाती। तो अभी हम इतना सा तो इसमें से देख पा रहे हैं कि जो मेरी रियलिटी है, रियलिटी मेरी डिपेंडेंट है, अभी वो इंडिपेंडेंट नहीं आई है। मैं एक्चुअल कलर क्यों पूछना चाह रहा हूं? मैं एक्चुअल कलर इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट टर्म्स में उसका कलर क्या है जो मुझे दिख रहा है, उसी लिए मैं पूछना चाह रहा हूं। रिलेटिव तो मुझे दिख रहा है, जैसे ही मैं सोर्स ऑफ लाइट डिफरेंट किया सब चेंज हो गया, ठीक है। और जैसा दिखेगा किसी को वही उसके लिए रियलिटी बन जाएगी। एक छोटे बच्चे को दुनिया अलग दिखती है ना। जब हम पैदा हुए थे, छोटे थे, तो दुनिया अलग दिखती है। जब बड़े हुए तो दुनिया और अलग दिख रही है। बूढ़े होंगे परसेप्शन चेंज हो जाएगा। तो जब एक छोटे से कलर के साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारा तो पल पल दुनिया भी तो बदल रही है, एज के साथ भी हमारा परसेप्शन भी बदल रहा है ना। नाउ हमारी जो आईज, किसी जैसे हमने वाइट बोर्ड ऑब्जेक्ट चूज किया है, तो जो मेरी आईज इसके बारे में बता रही हैं, इसके शेप और कलर के बारे में, वो मुझे दिख रहा है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है? एक्चुअल इज नेवर सीन, नोबडी नोज। आज तक ये कोई बता ही नहीं पाया है। बताएगा कैसे? स्टैंड पॉइंट चेंज करो, सबका आर्गुमेंट चेंज हो जाता है। कलर चेंज कर दें, ये रेड। एक्चुअल इज नेवर सीन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका आउटकम है कि भाई मुझे एक्चुअल तो पता ही नहीं है। तो आप अब जब एक्चुअल नहीं पता तो इट का मतलब कोई भी श्योर ही नहीं है। कलर, एक छोटा सा हमने एग्जांपल लेके चले थे, ऑब्जेक्ट का कलर, क्या वो एक्चुअल कलर श्योर है? एक्चुअल कलर भी श्योर नहीं है। सो वी सी दैट देयर इज नो एक्चुअल कलर एंड इट इज आर्बिट्रेरी। लेकिन हम इसमें ये नहीं कह रहे कि भाई ये ब्लू ही नहीं है या कुछ और है। भाई जो दिख रहा है वो हमें एक्चुअल में नहीं पता है, ठीक है। इसका यूज सर्वाइवल के लिए अलग है। जब आप किसी को बताएंगे कि भाई ये कलर क्या है, तो आपको बोलना ही पड़ेगा ब्लू है, ठीक है। लेकिन हम तो एक्चुअल में जानना चाह रहे हैं ना, डीपली क्या है, डीपली क्या है। तो एक्चुअल तो कभी कलर मुझे पता ही नहीं है, हम देख ही नहीं सकते। सो वी से दैट देयर इज नो एक्चुअल कलर, इट इज आर्बिट्रेरी। तो हम कहाँ से कहाँ चले गए? आप देखिए, सेंसेस पे डिपेंडेंट है, कलर का पता नहीं चल रहा है एक्चुअल में कलर क्या है, तो सब कलर आर्बिट्रेरी है। और शेप भी, क्योंकि मेरी आईज ही शेप जनरेट करती हैं, है ना। देयर इज एक होता है ना कलर ब्लाइंडनेस करके, एक डिजीज होता है, आई का एक डिफेक्ट होता है बेसिकली। तो कलर ब्लाइंडनेस में भी तो बेसिकली इट्स एन एग्जांपल कि सेंसेस चेंज हो गई ना, उसमें वो कलर नहीं दिखता है। उसमें तो
आईज ही चेंज हो गई आपकी खुद से, बाहर से तो क्या ही चेंज करोगे कि बाहर से हम लाइट चेंज करके देखें, यहीं पे डिफेक्ट आ गया। हाँ, आप उसका सोर्स भी ढूंढ पा रहे नहीं, आपको अलग कलर दिख रहा है, बिल्कुल आपको ब्लू ब्लू ही दिख रहा है, बिल्कुल। ठीक है। अब देखो, अगर कोई पर्सन है हु हैज एन इश्यू इन आईज, आप वही बात कह रहे हैं, अगर किसी की आंख में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, उसको मान लो 2 दिखाई दे रहे हैं, ही सीज 2, तो वो तो यही कहेगा ना भाई 2 टमाटो दिख रहे हैं मुझे, तो जैसे दारू वाले को दिख जाते हैं, बोतल 1 नहीं 2 है। बेसिकली ये होता है, ये तो बच्चों के साथ भी हो सकता है, या किसी को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का शौक है तो अपनी आईज को ना थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके, बिल्कुल ज़्यादा प्रेस करके छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो कुछ डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस क्रिएट हो जाएंगे, फॉल्स कलर्स या कुछ भी। बहुत देर तक मिरर में देखते रहो, बहुत देर तक मिरर में देखते रहो तो कुछ चेंज हो जाएगा, इमेज ब्लर होने लग जाएगी, इमेज ब्लर होने लग जाती है। तो बेसिकली ये उसी तरह का एग्जांपल है भाई, हम मान रहे हैं किसी की आंख में डिफेक्ट है, 2 दिखेंगे तो 2 टमाटो हो गए उसके लिए, लेकिन क्या असल में वहां 2 टमाटो हैं? ये तो डाउटफुल है, इसका कोई आंसर नहीं दे पाएगा कि वहां पर 2 टमाटोज हैं रियली में, उसको दिख रहे हैं उसे एक आदमी को, ठीक है। लेकिन अभी मजे की बात है, अगर उस डिफेक्ट को हम सब पे डाल दें, भाई सबको वही डिफेक्ट है, सभी को 2 दिख रहे हैं, ठीक है, तो सभी बोलेंगे भाई 2 ही है टमाटो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रुथ है ना वो हमारे कॉमन एग्रीमेंट है, बहुत जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट और कॉमन एग्रीमेंट है जो ट्रुथ है, बहुत जर्नलाइज्ड, कि भाई 2 दिख रहे हैं, हाँ 2 दिख रहे हैं, तो सब मान रहे हैं कि 2 दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये फिलॉसफी वाले जो सब्जेक्ट्स में ना कुछ लोगों को मैंने देखा ये दिक्कत हो जाती है कि भाई ये तो फिलॉसफी हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए, साइंस भी तो इसी फिलॉसफी को यूज़ करके अपने कंक्लूजन्स तक आती है, वो भी तो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अपनी स्टेटमेंट्स को तो वो प्रेजेंट करते ही हैं लॉजिकली। तो इस अप्रोच में क्या दिक्कत है? क्वेश्चंस वैलिड है, सारे आंसर्स वैलिड हैं। आपको अगर इसका कोई नेगेशन करना है तो आप वो नेगेशन आप प्रेजेंट करके डाल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो आप देखेंगे दीज थिंग्स आर ऑलरेडी वेरीफाइड, ठीक है। ऐसा थोड़ी आपसे पहले इंटेलिजेंट लोग हुए ही नहीं है। आप ही मतलब कुछ ऐसा निकाल देंगे कि हाँ मैंने ये कमी निकाल दी, अब तो सारी साइंस पलट जाएगी। इट्स वेरी हार्ड। नाउ ऐसे भी लोग हैं जिनको ना ट्रैफिक लाइट से दिखती नहीं है, कलर ब्लाइंड है ना, कलर ब्लाइंड है। अच्छा, ब्लाइंड आदमियों के लिए कोई मून नहीं है, ठीक है, एंड ना कोई स्टार्स है, ठीक है। और बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं, द वर्ल्ड अपीयर्स बिकॉज ऑफ योर सेंसेस, द वर्ल्ड अपीयर्स बिकॉज ऑफ योर सेंसेस। ये कैसे डाइजेस्ट होगी? आप थोड़ा ब्रॉड व्यू लेके तो देखिए, आप अपने तक क्यों सीमित है? क्या आप अगर बाहर देखेंगे, क्या आपको ही आंख दी हुई है? कीड़ी को भी तो आंख दी हुई है, छोटी सी कॉकरोच चलता है, उसकी आईज अलग है ना। हनी बी की आई का स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत अलग है। तो मैं कैसे मान लूँ उसको अलग नहीं दिख रहा होगा? या तो मैं उसके अंदर जाके देखूं, बी के अंदर बैठ के, वो मेरे एक्सपीरियंस में है नहीं अभी। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना देख सकता हूँ, मेरा सारा वर्ल्ड इसलिए दिखता है क्योंकि मेरे पास आईज हैं। कल को आँख खराब हो जाए, यही वर्ल्ड दिखना ही बंद हो जाता है। चश्मे जिनके चढ़े हैं वो तो देख ही पाते हैं, चश्मे उतारो वर्ल्ड ब्लर हो जाता है। तो अब उसके लिए क्या दिक्कत होगी? जिसकी आंखें ठीक हैं उसके लिए तो दुनिया एज इट इज है, सेम है। अब जिसके चश्मे नहीं है वो आके कह रहा है यार इसकी बाउंड्री ब्लर दिख रही है, तो वो एक आउटकास्ट पर्सन हो गया, एक डिफरेंट आउटकास्ट पर्सन हो गया, क्योंकि अब वो कॉमन एग्रीमेंट से बाहर जा रहा है। वो जो ट्रुथ है हमने बोला था कॉमन एग्रीमेंट है, वो इसके बाहर जा रहा है। अब अगर वो किसी को कहेगा कि यार ये मुझे ना बाइक थोड़ी ब्लर दिख रही है, वो कहेगा पागल है क्या? लेकिन उसको जो दिखेगा उसके लिए तो वही रियलिटी होगी ना। तो जहां पर लोग बहस करते हैं कि एग्रीमेंट से बाहर चले जाते हैं, कॉमन एग्रीमेंट से, इन्हीं को रेवोल्यूशनरी वगैरह कह दिया जाता है, जो अलग ही थॉट प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने बोल दिया कि भाई दुनिया में गरीबी इसलिए है क्योंकि अमीर गरीबों का, हायर जो क्लास है गरीबों का शोषण करता है। अब वो कॉमन एग्रीमेंट हो गया तो दुनिया के सारे कंट्रीज दो इन फिलॉसफीज में डिवाइडेड है, ऐसा है। कुछ सोचते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एग्रीमेंट की बात है। जैसे पर्टिकुलर रिलीजन के लोग बिलीव कर लेते हैं कि एक ही गॉड है, आधी दुनिया बिलीव कर रही है बहुत सारे गॉड है,
तो ये सब कॉमन एग्रीमेंट का खेल है, आप जो चाहो वो मान सकते हो, जो आपको सूट कर रहा है, ठीक है। अब ये तो हम देख सकते हैं डिफरेंट क्रीचर्स के डिफरेंट सेंसेस हैं, और कुछ क्रीचर्स की सेंसेस तो हमसे भी अच्छी हैं। जैसे जो चील वगैरह होती है, वो कई मीटर, कई 100 मीटर ऊपर उड़ के भी नीचे एक छोटे से उसको भी अपने प्रे को देख लेती है, कोई जानवर को, चूहे को, उल्लू है ना, सबका अलग है। तो उनका वर्ल्ड की जो रियलिटी है उनके बारे में हम क्या कहेंगे, उनको तो हम इसमें भी नहीं डाल सकते कि भाई उनकी आंखों में कोई डिफेक्ट है, हम तो ह्यूमंस की बात कर रहे थे। सेंसेस अलग होगी तो उनका तो वर्ल्ड ही अलग हो गया। लेकिन अगर आप अब उल्लू के साथ या चील के साथ बहस करने चले जाएं कि आपका वर्ल्ड रियल है या मेरा वर्ल्ड रियल है, मान लो अगर चील बोल पाती चील अगर आपसे बोल पाती तो आप उसके साथ कॉमन एग्रीमेंट में रह ही नहीं सकते। कैसे रहेंगे, उसको अलग दिख रहा है, क्या पता उसको पास का ना दिख रहा हो हमारे की तरह, और हमको उतनी दूर का नहीं दिख रहा हो। तो चील अगर सिंपल कहेगी भाई मैं 1 किलोमीटर से चूहा देख सकती हूँ, आदमी बोलेगा 1 किलोमीटर से तो कुछ दिखता ही नहीं है, तू कुछ गलत देख रही है। तो हो गया ना, एग्रीमेंट नहीं हो पाया। तो एग्रीमेंट ना होने का जो मेन रीजन है वो ये है कि हम यहाँ बात पर क्यों पहुंचे, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं भाई एक्चुअल में है क्या। हम पूछना ये चाह रहे हैं कि एक्चुअल में है क्या, मुझे एक्चुअल चीज बता दो। सब रिलेटिव बता रहे हैं, है ना। जैसे हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सीधा बोलता है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कि जो पोजीशन है, पोजीशन और वेलोसिटी किसी एक पार्टिकल की एक जगह पे डिटरमाइन नहीं की जा सकती, उनमें से एक चीज अनसर्टेन रहेगी, ठीक है। तो उन्होंने तो ये थ्योरी बना दी, लेकिन अनसर्टेनिटी का आप इम्प्लीकेशन समझिए ना, मुझे उस चीज के बारे में एक्चुअली पता ही नहीं है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, ये तो साइंटिफिक स्टेटमेंट्स हैं कि भाई पोजीशन या वेलोसिटी एक ही पता चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब आपको पोजीशन पता है तो वेलोसिटी नहीं पता, इसका मतलब आपको उस पार्टिकल का ही नहीं पता है टोटली। तो आप क्लेम क्या कर रहे हो कि डू यू नो द ट्रूथ, एक्चुअल ट्रूथ, डू यू नो व्हाट इज देयर इन एक्चुअलिटी, ठीक है। फिर लोग अपने आप को डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स में मान के थ्योरीज, हाइपोथेसिस में लगे रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए, अगर जैसे मेरा टच भी डिस्टॉर्टेड हो जाए, ठीक है, किसी भी चीज़ को मैं टच करूं वो 2 की तरह दिखने लग जाए, फिर किसी के माइंड में डाउट ही नहीं रहेगा कि भाई 2 टमाटोज हैं। मैं टच करूं और वो 2 दिखने लग जाए, महसूस होने लग जाए टच में। नाउ हम कहना क्या चाह रहे हैं, इल्यूजन ऑफ द टमाटोज इज प्रोड्यूस्ड बाय सेंसेस। हम इल्यूजन ऑफ टमाटोज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है अभी तक एक्चुअली में। इल्यूजन मतलब अभी आर्बिट्रेरी के सेंस में आ रहे हैं हम, लास्ट में देखा था, नहीं पता, आर्बिट्रेरी में हम अभी भी खड़े हैं, श्योर फुटिंग नहीं है, फाउंडेशन नहीं पता मुझे क्या है। अभी तक हम सेंसेस पे ही अटके हैं कि भाई सेंसेस बता रही हैं जो है, ठीक है। नाउ सेंसेस टेल अस व्हाट इज देयर, बट एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट इज देयर। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये कोई फिलोसफिकल स्टेटमेंट नहीं है। वी रियली डोंट नो व्हाट इज देयर, वी रियली डोंट नो। हम अज्यूम कर लेते हैं खुद को मानने के लिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जब किसी को बुखार होता है तो वो जो भी खाता है टेस्टलेस हो जाता है। घर में वही खाना सेम अलग अलग आदमी खा रहे हैं, सबका अलग टेस्ट है, ठीक है। तो उनको अगर कोई बताने लगे, अगर कोई सुनना चाहे आराम से, देयर इज नो टेस्ट इन द ऑब्जेक्ट्स। आज इसका वो रिवर्स जो आर्ग्यूमेंट करते हैं कुछ लोग कि हाँ मैं ये खा रहा हूँ तभी तो ये टेस्ट डेवलप हो रहा है, मैं ये खा रहा हूँ तभी तो ये टेस्ट डेवलप हो रहा है। लोग रिवर्स आर्ग्यूमेंट भी तो करते हैं, पर आप ये नहीं देख रहे कि सेम चीज़ अलग अलग टेस्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकती है। इसका मतलब वो टेस्ट ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है ना। तो आपने ये कैसे माना कि वो टेस्ट ऑब्जेक्ट में है। आपका आर्ग्यूमेंट तो वही फिनिश हो गया ना जब सेम ऑब्जेक्ट अलग टेस्ट प्रोड्यूस कर रही। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, किसी आदमी के अंदर टेस्ट 1 प्रोड्यूस किया, 2, 3, 4। इसीलिए सबकी दुकानें फेवरेट अलग होती हैं बाहर के फास्ट फूड की। कोई बोलेगा इसका अच्छा है, कोई बोलेगा इसका अच्छा है। मतलब मेरा टेस्ट जैसी सिंपल चीज़ में भी एग्रीमेंट नहीं है।
ट्रुथ में, किसी को स्पाइसी पसंद है, किसी को नॉन स्पाइसी पसंद है। तो जिसकी जो सेंसेस बताएगी वही उसके लिए रियलिटी हो जाती है, ठीक है। नाउ हमारी जो टंग है, हमारी टंग ही तो बताती है कि भाई ये रियलिटी है, बट हम ये इस स्टेटमेंट तक आ गए, लेकिन इससे कि देयर इज नो रियल टेस्ट इन एनीथिंग। जैसे मैं टमाटो का एक्चुअल कलर पूछना चाह रहा था, टमाटो का एक्चुअल कलर क्या है, ठीक है, ऐसे ही मुझे एक्चुअल टेस्ट का नहीं पता किसी चीज़ में, मुझे एक्चुअल टेस्ट का भी नहीं पता है। हाँ, अब मजे की बात है, किसी का दिमाग कह रहा है कि यार मैं इस टेस्ट को रिपीट कर पा रहा हूं, पर रिपीट करने से क्या आपको एक्चुअल टेस्ट का पता लग जाएगा? आपकी सेंसेस ही तो रिपीट कर रही हैं। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये तो बड़ा फेमस एग्जांपल है, 3 कप अलग अलग उसमें पानी लिया, एक में गर्म पानी डाल दिया, एक में जैसे ये लेट्स से दिस इज बॉइलिंग हॉट वाटर पॉट, ठीक है, और उसके बाद एक में आइस कोल्ड वाटर डाल दिया है, ठीक है, इन द मिडल वन, और फिर एक रूम टेम्परेचर पे डाल दिया, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर एक इसमें डाल दिया। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब आप बॉइलिंग वाटर में अपना हाथ डालेंगे और जब बीच वाले रूम टेम्परेचर में पानी में डालेंगे तो आपका हाथ क्या बताएगा कि ये तो ठंडा है, बीच वाला पानी ये ठंडा है, गर्म में डाल दिया हाथ। अब नॉर्मल पानी में डाला तो ये क्या बोलेगा, हाथ क्या बोलेगा, ये जो रूम टेम्परेचर पे पानी है ये ठंडा है, ठीक है, इट विल सेंस एज अ कोल्ड। लेकिन जब आप इसको आइस कोल्ड में डाल देंगे, अपना हाथ आइस कोल्ड में डाल देंगे, तब ये रूम टेम्परेचर वाला सेम पानी लगेगा गर्म। ये तो पक्का है ना, अब लगेगा ये गर्म। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो, अब जैसे मैंने एक्चुअल कलर पूछा टमाटो का, एक्चुअल टेस्ट पूछा, अब ऐसे ही मैं इस पानी का एक्चुअल टेम्परेचर पूछना चाहता हूं क्या है। अब एक्चुअल टेम्परेचर पता ही नहीं है, क्योंकि सेंसेस बता रही हैं, रिलेटिव है सब कुछ, ये रिलेटिव है, इसीलिए ना हॉट है ना कोल्ड है। जो साइंस में टेम्परेचर पढ़ते हैं, टेम्परेचर जो कर्व है, उसमें सबसे पहले वो एक पॉइंट को फिक्स मानते हैं कि हाँ इस पॉइंट को एब्सोल्यूट 0 को हमने फिक्स माना है, इस पॉइंट से जाके तब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर T सेल्सियस में डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट जो 0 टेम्परेचर मानते हैं, पता नहीं क्या है, कुछ फ़ारेनहाइट में कुछ माइनस समथिंग है, एक रीडिंग को मान लिया कि इसको हम 0 मानेंगे, बाकी सबको टेम्परेचर दे देंगे, ठीक है। तो वो तो हमारा डेली यूटिलिटी के लिए है ना, जब हम कह रहे हैं किसी चीज़ का 36 डिग्री टेम्परेचर है, किसी का 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो किन्हीं को डाउट हो सकता है कि भाई हाँ सच में 36 है। आप अगर उसका टेम्परेचर 36 है, अगर मैंने स्केल बदल दिया, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बदल दिया, अब ये 36, आप इसको लिखने में चाहे इसको किसी, अगर मैंने मान लो यहाँ से इसको स्टार्ट करवाया होता तो आप इसको चाहे 30 मान लो, सेम रीडिंग को मैं 30 भी शो कर सकता हूँ। अलग अलग स्केल्स भी तो होते हैं दुनिया में, कोई वेट में मापता है, कोई केजी में मापता है, कोई किसी चीज़ में, तो ये सारा आर्बिट्रेरी है। लेकिन जिसने कभी ये चीज़ नहीं पढ़ी है उसको ये दिक्कत हो जाती है कि भाई हाँ 36 मतलब 36 ही है इसका टेम्परेचर, वो ये नहीं देख रहा 36 से किसी स्टार्टिंग कंडीशन पे डिपेंडेंट है, इसीलिए 36 है। तो हम इसमें क्या देखना चाह रहे हैं, मेरी सेंसेस सब बता रही हैं, सेंसेस रिलेटिवली बता रही है मेरे को इस बीच की चीज़ का टेम्परेचर, ये ना गर्म है ना ठंडा है, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर में हमने वो भी माना हुआ है कि हाँ भाई रूम टेम्परेचर है, कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू दिस हॉट वाटर एंड कंपेयर टू दिस आइस कोल्ड वाटर। तो ये तीनों चीज आपस में इंटर रिलेटेड है। जो इंफॉर्मेशन टेम्परेचर की मुझे 3 डिफरेंट ये पानी के इनके कप से मिली, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये रिलेटिव है। और अगर रिलेटिव है कहने का मतलब क्या है, मुझे भाई इसका एक्चुअल नहीं पता, एक्चुअलिटी में कलर क्या है, सॉरी टेम्परेचर क्या है, तो ना मुझे एक्चुअल में उसका कलर पता है, ना एक्चुअल मुझे ऑब्जेक्ट का टेस्ट पता है, ना मुझे उसका टेम्परेचर पता है, ठीक है। और ये दुनिया की
जैसे मेट्रो जो है, दिल्ली मेट्रो, अब गर्मियों में भी सर्दियों में भी उनका सेम टेम्परेचर ही तो रहता है अंदर तो। हाँ। तो जब सर्दी हो जाती है तो बाहर ठंडा हो जाता है, अंदर आके गर्म लगता है, अंदर आके गर्म लगता है, ऐसा लगता है, जबकि टेम्परेचर तो वही मेंटेन्ड है उसमें। टेम्परेचर तो वही, इट्स लाइक अ रूम टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन कर दिया। बाहर का बदल रहा है, गर्मी है तो वो ठंडा लग रहा है, सर्दी है तो वो गर्म लग रहा है। हाँ, वो जैसे लेट से मेट्रो का डिजाइन टेम्परेचर 24 रहता है, ठीक है, अब बाहर का बदल गया तो अंदर गर्म ठंडा लगता रहेगा, लेकिन अंदर सेम मेंटेन्ड है। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये बोलेंगे भाई कोई खराब स्टेल ब्रेड का टुकड़ा किसी भिखारी को डाल दिया जिसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, ठीक है, उसका रिएक्शन क्या होगा? उसको आप 10 रुपये भी दे देंगे तो बहुत खुश महसूस करेगा। लेकिन अगर आप किसी बड़े लखपति करोड़पति को सेम ब्रेड का टुकड़ा और 10 रुपये ऐसे दे दिया आपने उसको, ठीक है, चाहे हाथ जोड़ के दे दिए वो तो भाई एंग्री और इंसल्टेड ही फील करेगा। जैसे ये लोग, ये बात आसानी से समझ कैसे आएगी, जैसे किसी का अगर रिश्ता करने जा रहे हैं, बहुत अमीर घर में जा रहे हैं, आप गिफ्ट ले गए अपने हिसाब से अच्छी सी मिठाई, उसको वो पसंद ही नहीं आएगा। कॉमनली जो सोसाइटी में लोग होते हैं उसको वो पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट्स तो सेम है, ऑब्जेक्ट्स तो सेम है, येट इट गिव्स अस वन पर्सन हैप्पीनेस एंड अदर पर्सन इंसल्ट सफरिंग। ऐसा कैसे पॉसिबल है? दिक्कत ये है कि सेम मिठाई का डब्बा आप एक गरीब को दे दो तो खुश महसूस हो रहा है, सेम किसी अमीर को दे दो तो पता लगे उसके स्टेटस को मैच नहीं कर रहा तो एंग्री और इंसल्टेड भी फील करेगा, दुखी भी हो सकता है कि मेरी हैसियत देख के नहीं दिया इसने। डब्बा सेम है, डब्बे में कोई फर्क नहीं है, और ये हम रोज देखते हैं। तो जो मेरा किसी ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस भी है वो टोटली सब्जेक्टिव है, सेम चीज अलग अलग तो हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ना तो किसी चीज में हैप्पीनेस है ना सफरिंग है। इफ इट इज देयर इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। ना हैप्पीनेस है ना सफरिंग है सेम ऑब्जेक्ट में। और बच्चा तो देखो आप पत्थर से भी खेल लेता है, बड़ा आदमी पत्थर को देख के फर्क ही नहीं पड़ता उसको। तो हम ये क्यों कहना चाह रहे हैं, ये सारा एक इल्यूजन है, मतलब चीजें वैसी नहीं है जैसी दिख रही हैं, जैसी आपको दिख रही हैं चीजें वैसी नहीं है। अगर चीजें वैसी होती तो हमें एक्चुअलिटी में उनका पता होता ना, लेकिन सबको ये अलग अलग दिखाई दे रही है। इल्यूजन का मतलब ये, इसको हिंदी में वही तो बोलते हैं मिथ्या। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है उसको सांप समझ लिया, लेकिन लोगों को लगता है ये दिन में नहीं हो रहा है क्या। एक ही लड़की में किसी को बच्ची का प्रेम दिख रहा है, किसी को बच्ची दिख रही है, वो किसी को माँ भी दिख रही है, किसी को बहन भी है, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और। ऑब्जेक्ट सेम है, सबका परसेप्शन अलग है उसके प्रति। क्यों? सबका रेफरेंस अलग है, ठीक है, स्केल ही अलग है सबकी। जैसे उसमें सेंसेस भी डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे मान लो सबका माइंडसेट अलग है तो उस तरीके से दिखेगा, और सेम ऑब्जेक्ट। तो हमारे लिए दिक्कत क्या हो गई कि मैं श्योर नहीं हूं कि ये सच्चाई में है क्या। इसका और डायरेक्ट एक्सपीरियंस में और एक सबसे इसका बढ़िया एग्जांपल है कि मैं पूरा डब्बा ले आया गुलाब जामुन का, एक खाया अच्छा लग रहा है, दूसरा खाया हाँ यार बढ़िया बनाया इसने, तीसरा खाया अब मज़ा कम होने लग जाएगा, चौथा खाया भाई अब तो ज़्यादा मीठा हो गया नमकीन ले आओ पांचवा छठा खाया तो भाई मन ही उब गया, अब एक हफ्ते में गुलाब जामुन नहीं खा पा रहा। तो अगर उस गुलाब जामुन में सच में टेस्ट है, अगर उस गुलाब जामुन में सच में टेस्ट है तो ये कैसे हो सकता है? मेरी जीभ पे डिपेंड है। जब जीभ ने अंदर केमिकल्स ने, बॉडी ने बोल दिया कि भाई मीठा ज़्यादा हो रहा है, मीठा नहीं चाहिए,
अब बॉडी ने मीठा नहीं ज़्यादा चाहिए तो टंग से मीठे का टेस्ट ही उड़ा डाला, तुम खाओ। बॉडी तुमसे समझदार है, तुम तो अपने मज़े में खाते रहोगे, लेकिन टंग ने टंग से उड़ा ही दिया। अब आपकी टंग मीठा सेंस ही नहीं कर पा रही, अब आप खाओगे ही नहीं ज़्यादा, नहीं। सो ये जो सारा एक्सपीरियंस हमको हो रहा है ये एक इल्यूजन है, ये वैसा नहीं है जैसा हमको दिख रहा है। तो फिर ये कैसा है, कैसे का तो हम ये देखा ना, हम बता ही नहीं पा रहे वो एक्चुअली में है कैसा। हमने एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे दी, भाई पॉजिटिवली पता नहीं है क्या है, हम बता ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना पता है जो हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो पक्का हमें पता नहीं है वो वैसा ही है, ये है, इसी को इल्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हमने देखा, जो बेसिकली ज्ञान मार्ग में 2 टूल्स है ना हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज की, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और लॉजिक। तो अब इसके अलावा इसको लॉजिक से देख लेते हैं एक बार, लॉजिक क्या कहता है, ठीक है। अगर भाई किसी का नाम XYZ है, ठीक है, एक दिन वो अपना नाम ABC बताता है, अगले दिन DEF, तीसरे दिन अलग। तो कोई पूछे भाई मेरा असली नाम क्या है, देयर इज नो एक्चुअल नेम, देयर इज नो एक्चुअल नेम बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग। यू कैन नॉट सी दैट इट इज, यू कैन सी दैट इट इज नॉट ट्रू। जब किसी ने रोज नाम बदल लिया तो रोज बदल रहा है, तो भाई वो सच क्या है। कोई भी पूछ लेगा भाई तेरा असली नाम बता देना, एक दिन हमने कुछ बोला तो सुन ही नहीं रहा है, तो तूने बोल दिया कल दूसरा था आज दूसरा है, तो वो सुन ही नहीं रहा। जैसे सेम किसी आप दुकान पे कुछ सामान खरीदने गए, एक दिन 50 रुपए का दिया, अगले दिन 70, तीसरे दिन उसने कुछ और बोल दिया। मतलब रोज वो अपने ही कीप्स चेंजिंग द कॉस्ट एवरी डे, रोज अपनी कॉस्ट बदल रहा है। तो उसकी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। सो देयर इज नो एक्चुअल कॉस्ट बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसकी कोई एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। ये एक्चुअल कॉस्ट हमें क्यों जानना है, पहले तो नीड भी तो हो, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट जाने बगैर मेरा जो एक्शन में सर्टेनिटी है वो हो नहीं पाता। मैंने अगर एक्चुअल कॉस्ट एक दिन माना 50 रुपए की चीज है तो मैं घर से 50 रुपए पॉकेट में डाल के ले गया, अगले दिन गया सेम 50 रुपए ले गया, बोल रहा भाई 70 की है 20 रुपए कम पड़ गए। तो किसी चीज का मुझे एक्चुअल में ना पता होने में मेरे को कार्य करने में बड़ी बाधा आती है। आप देखो इस चीज को, है ना। मुझे तो अगर पता नहीं है वो क्या है एक्चुअल में, जैसे आपने किसी से दोस्ती की, आपको ये पता ही नहीं रहता कि ये आदमी कैसा है, एक्चुअली में ये आदमी कैसा है। अब उससे दोस्ती रखने में डर तो रहेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि ये आदमी हाँ भाई ठीक है, दोस्ती के लायक है, तब आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं उसके साथ। तो मेरे को एक्शंस में बड़ी हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जर्नल एक्शंस की बात कर रहे हैं। अब जब डे टू डे के नॉर्मल मेरे एक्सपीरियंस पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, तो हम ऐसे लॉजिक से देख रहे हैं भाई, तो क्या ये तो अगर कोई कॉस्ट चेंज कर दे तो मैं तो दुकानदार पे भरोसा उठ जाएगा मेरा, है ना। नो, जैसे एक ही हम प्रॉपर्टी बाय करने गए हैं, ठीक है, कोई, तो एक आदमी ने कुछ बताया, एक आदमी ने उसके पेपर में कुछ बताया, सबने अलग अलग बता दिया, तो क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी बाय करूंगा। वो कोई बोल रहा है इसका प्लॉट नंबर A है, कोई बोल रहा है प्लॉट नंबर B है, कोई C बोल रहा है, नहीं, बिकॉज मैं अनश्योर हूँ। हम वैसे ही बोल देते हैं यार ये तो झूठ बोल रहा है, इस पर क्या भरोसा करना। तो कोई चीज़ चेंज हो जाती है तो हम उस पर हमारा भरोसा भी टूट जाता है। ये तो घर में भी होता है, भाई तू मेरा अच्छा दोस्त था, अब वैसा रहा नहीं है। तो जैसे ही अब लोग चेंज को एक्सेप्ट करने में कितना रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हैं, यार ये आदमी पिछले साल तक तो अच्छा था, अब की बार पता नहीं क्या हो गया इसको, वैसा नहीं रहा ये जैसा था। जैसे किसी आदमी से मिले, अच्छा है, 1 मंथ में चेंज हो गया, अब झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, उल्टा सीधा बोलता है, ठीक है। अब क्या उसमें ट्रस्ट रहेगा?
अब उस पर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा। सो वी से ही इज नॉट जेन्युइन, बट मैं उस पर भरोसा ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। सो जो हमारा जो डे टू डे लाइफ में भी जो किसी चीज पे भरोसा करने का जो हमारा सिंपल सा क्राइटेरिया है डे टू डे लाइफ में भी, हम तो शॉपिंग की बात कर रहे हैं, अभी तो बड़े एक्सपीरियंस पे तो आया ही नहीं है। सिंपल क्या है कि वो भाई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इतना सा खेल है। मैं उस पर ही तो भरोसा करूंगा कि वो बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। अगर उसमें कोई बदलाव नहीं है तो मुझे भरोसा होगा, हाँ भाई सही में ऐसा है। तो ना तो ठीक है। जैसे अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे ये स्क्रीन ही हो गया, तो हमें पता है कि सही है, पर कुछ टाइम बाद तो चेंज होगा, ये हैंग भी होगा, पर ये नहीं पता कि कब होगा कब नहीं होगा। एक आइडिया होता है, लेकिन हम फिर भी भरोसा करके इसको खरीद रहे हैं। तो इसको कैसे मतलब कि ये एक शॉर्ट टर्म का भरोसा हो गया कि हम इसको कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म का भरोसा ये हो गया कि जैसे ये बोर्ड है, जैसे हमने एक सर्टेन मैन्युफैक्चर किया एक सर्टेन क्वालिटी से, ठीक है, अब ये कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है, तो हमें भरोसा हो जाता है भाई बोर्ड ठीक चल रहा है ना, भरोसा हो जाता है। हम उसी को तो क्वालिटी बोलते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट है, सेम सर्विस दे रहा है, सेम सारी चीज़ दे रहा है, तो अब उसको खरीदने का मन करता है। लेकिन अब मैं ले आऊँ इसको, आज कलर कुछ है कल कलर कुछ है बोर्ड का, तो मैं इसको खरीदूंगा ही नहीं ना, क्योंकि वो बदल गया। हमने इस पे 7-8 लाख रुपए किस लिए लगाए, जिनका ये है, ये उन्होंने 7-8 लाख रुपए इसलिए लगाए क्योंकि ये कंसिस्टेंट सर्विस दे रहा है। हम खराब की तो बात ही नहीं कर रहे। तो हम अपने जीवन में भी तो वही चाहते हैं ना, जो चेंज ना हो। मेरा क्वेश्चन ये था, 10 साल बाद तो ये जाएगा ना? हाँ, 10 साल बाद जरूर। तो ये भरोसा भी तो परमानेंट नहीं है ना बेसिकली। हमने जैसे कोई चीज पे भरोसा किया भी है ना, वो भी तो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। इसका अगर ये कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, ये भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, क्योंकि ये कुछ टाइम तक काम करेगा, उसके बाद तो ये फेल होगा ही। हाँ। फिर हम दूसरा खरीदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम वही तो देखना चाह रहे हैं कि हम पहले हम ये क्यों ये सारा डिस्कस कर रहे थे कि साधारण सा वे है किसी चीज़ को चेक करने का, वो ट्रू है या फॉल्स है, वो सही है या गलत है, वो किस सेंस पे कि वो चेंज हो रहा है या नहीं। अगर वो 10 साल बाद भी चेंज हो रहा है तो मतलब वो सच नहीं है। तो और सभी लोग यही तो मांगते हैं, भाई सच तो बता दो, सच क्या है, क्योंकि सच बदलेगा तो कोई मानेगा नहीं, कोई बदलेगा तो मानता ही नहीं है सच। तो मेरा क्राइटेरिया फ्रीज है कि भाई सच बदलना नहीं चाहिए, तभी तो मैं उसको सच बोल रहा हूँ। ऐसे अब लोग है ना, ये सच वाले वर्ड को लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारी धारणाएं, बिलीफ सिस्टम्स बने होते हैं कि सच ये है, सच वो है। भाई आप उसको डीपली देखें तो आप सच मान ही उसी को रहे हैं जो नहीं बदल रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें देखिए कि जैसे आपने एक व्हेन आई लुक एट अ सी, आपने समुद्र को देखा, उसमें वेव्स देखी, ठीक है, क्या मैं वेव्स और सी को अलग अलग कर सकता हूं? विच वन इज चेंजिंग, वेव और वाटर? वेव इज चेंजिंग, है ना। तो क्योंकि जो वेव्स हैं उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, बेसिकली दिस इज ए मेटाफर है। मैं उसमें लिख देता हूं, ये मेटाफर है कुछ समझाने के लिए, इसको उतना ही स्ट्रेच करना है जितना पॉसिबल है समझाने के लिए, उससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। लोग मेटाफर के साथ दिक्कत क्या कर देते, कोई कहानियों में मेटाफर लिखा हुआ है, अब उसमें पता नहीं लॉजिकली क्या ढूंढने लग जाते हैं। जैसे कृष्ण ने ये कुछ अवतार दिखा दिया, ये चमत्कार दिखा दिया, अब उसकी कोई स्टोरी है, ये तो पता नहीं किसी ने क्या लिखी है। फिर कोई भी एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, भाई क्या ऐसा पॉसिबल है, वो सारी स्टोरी ढह जाती है। ठीक है, लोग कई बार देख ही नहीं पाते कि वो मेटाफर है ना। तो हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वेव्स है, वेव्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, जो लहरों का, ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी रियल, दे आर द शेप ऑफ वाटर। और शेप क्या है? मेरा
एक कंसेप्ट इन द माइंड ही है, सेंसेस है बेसिकली, सेंसेस जैसा दिखा रहा है। सो हमने एक ऑकरेंस ऑफ वाटर है उसको वेव कह दिया है। इसको आप देखें ध्यान से, जो पानी की एक दशा को मैंने लहर कह दिया है, पानी की एक दशा को मैंने लहर कह दिया है, तो वो जो दशा है वो चेंज हो रही है उसकी, पानी नहीं बदल रहा है। क्योंकि हम ये कहा यहां तक कैसे पहुंच गए कि पिछली स्लाइड्स में हम देख रहे थे कि क्राइटेरिया मेरा क्या है सच और गलत का, जो ना बदले। तो मैं ना बदलने वाली चीज पे हम एक लेके आ रहे हैं मेटाफर के थ्रू के फॉर्म चेंज हो रही है, वेव्स चेंज हो रही है, पानी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, स्केल पे हम स्केल बड़ा मान रहे हैं, ऐसे तो समुद्र भी चेंज हो रहा है, बट दिस इज ए मेटाफर। तो कोई इसमें क्वेश्चन हो ना तो उसका रेफरेंस और सारी चीजें सही रखनी चाहिए। जैसे सेम एग्जांपल क्ले पॉट और क्ले का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, क्या मैं क्ले पॉट को और जो मिट्टी का जो घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा और मिट्टी को क्या मैं अलग कर सकता हूं? नहीं, बिकॉज व्हाट इज चेंजिंग हियर, द शेप और द क्ले पॉट। अगर मान लो मैंने घड़े को तोड़ दिया, ठीक है, शेप बिखर गई उसकी, पॉट चेंज हो गया लेकिन मिट्टी चेंज नहीं हुई। ऐसे ही ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है ज्वेलरी और गोल्ड का। ज्वेलरी की कोई भी फॉर्म हो सकती है लेकिन वो कभी विदाउट गोल्ड नहीं होगी, गोल्ड उसमें होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए फॉर्म तो चेंज हो रही है। फॉर्म मतलब जो उसकी दशा है, फॉर्म स्टेट्स, वो उसकी दशा चेंज हो रही है, बट इसेंस चेंज नहीं हो रहा है। इसेंस इज नॉट चेंज। मैं एक्चुअली इसेंस कह ही उस चीज को रहा हूं जो चेंज नहीं बदल रहा है। ठीक है, अच्छा, ज्ञान मार्ग पे हम क्या कह रहे हैं पहले ही कि अगर कोई चीज बदल गई, इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, इट इज नॉन इसेंशियल, इट इज जस्ट एन आइडिया। इसको आप देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज बदल गई वो नॉन एग्जिस्टेंट है। जैसे आपका सुबह का टाइम, आप ध्यान कीजिए, बहुत सारी चीजें चल रही थी सुबह। ठीक है, अब उसमें से वो सारा समय बीत गया, जो भी आपने कार्य किए थे, जो भी आपने बातें की थी, वो सारा बदल गया। तो मैं उसी को तो कह रहा हूं वो नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि वो बदल गया। आप अपने गांव वापस जाएंगे, है ना, आप गांव का कंडीशन देखिए बोलेंगे ये गांव वैसा तो रहा ही नहीं है, तो सारा ही गांव बदल गया। नहीं, पेड़ वेड़ सब बदल गए, रोड बदल गया, तो वो पहले वाला गांव है जो बचपन में हमने देखा था, वो तो रहा ही नहीं ना वो तो रहा ही नहीं। इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं ये नॉन एग्जिस्टेंट है, और वो नॉन इसेंशियल है, वो सिर्फ आइडिया है। अब उसका सिर्फ आइडिया बचा है, जो आपने गांव अपना बचपन में देखा था वो सिर्फ आइडिया बचा है। अच्छा, इसेंस हम किसको कह रहे हैं? इसेंस इज दैट विच इज नॉट चेंजिंग एज इट इज कंसिडर्ड एज ट्रुथ। जो नहीं बदल रहा है उसको मैंने इसेंस कह दिया है, और इसेंस क्या हुआ? जो नहीं बदल रहा है। ठीक है, नाउ हम अपने एक्सपीरियंस को देखते हैं। हमारे अनुभव में क्या कुछ भी ऐसा है जो नहीं बदल रहा है? अपना पूरा अनुभव आप जिंदगी का टटोल के देखिए, सब की सब चीजें बदल रही हैं। सो एवरीथिंग इज फॉल्स ये थोड़ा सा वो हो गया, सारी चीजें बदल रही हैं। इवन मैंने कुछ ज्योग्राफी में पढ़ा था कभी कि जो माउंटेन्स हैं वो ग्रो करती हैं 1 सेंटीमीटर पर ईयर से, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, पूरी की पूरी धरती है, जो ये भारत का पूरा जो जगह है, ये भी हर साल कुछ सेंटीमीटर या कुछ mm से इसकी स्पीड है वो माप लेते हैं। खिसक रही है ये, सदा पृथ्वी ऐसी नहीं थी, खिसकती रहती है। तो मेरा सारा एक्सपीरियंस बदल रहा है, इसीलिए मैं उसको फॉल्स कह रहा हूं, क्योंकि मैं भरोसा तो उस पर करूंगा ना जो टिकेगा। वो तो हम डेफिनेशन देख चुके हैं उस पर। आपको मनन, अगर यहां पर आने के बाद आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि सब कुछ झूठ कैसे है, अगर आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि सब कुछ झूठ कैसे है, क्योंकि हमने देखा कि सच वो है जो नहीं बदलता। लेकिन जब अगर मेरा सारा का सारा दुनिया ही बदल रही है तो दुनिया सच नहीं है, इसीलिए इसको इल्यूजन कह दिया जाता है, इसीलिए माया है।
जो है भी है भी और नहीं भी, उसका होना भी नहीं है पक्का, तो ये जो क्योंकि वो एक पल है, अगले पल नहीं है। तो जो ये जो है, जैसे मैंने जब इसकी स्क्रीन की बात की थी कि ये 10 साल इसकी लाइफ है, ठीक है। अब ये जो बॉडी है इसकी भी कुछ लाइफ है, हर चीज़ की लाइफ डिफरेंट होगी, बट कुछ भी स्टेबल नहीं है। तो हम इधर से उधर जा रहे हैं कि क्या चीज़ स्टेबल है, क्या चीज़ रियल है, वहाँ जा रहे हैं बेसिकली। लेकिन एक वक्त में है भी और वो नहीं भी है, और वो नहीं सिंपल भी है। ये वो नॉन एग्जिस्टेंट है, उस पे उसको आप अगर टिकाने जाओगे तो वो टिकेगा ही नहीं। तो आप तो जिंदगी पे ये भरोसा करके चलते हो ना, पैसा क्यों कमाते हो, रहेगा, घर क्यों बनाते हो, शरीर रहेगा। अब शरीर भी बदलता जा रहा है। अगर मान लीजिए कि पैसा आप नहीं कमाते हो, ठीक है, आप सोचते हो कि भाई आगे बच्चे होंगे, वो उनके लिए कमा दिया, तो आप, हाँ, हम उसको टिकाना चाह रहे हैं कि मेरे नाम रहेगा। हाँ, ऑन वन पॉइंट, चलो नाम भी ना रहे, इन वन पर्सपेक्टिव कि मान लो कि आप मर भी जाते हो, पैसे वैसे कमा के, बच्चे आगे उसको कर रहे हैं, चल रहा है ये प्रॉपर्टी ये चल रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर अलग अलग टाइम पे वो रह रहा है, वो पैसा जो भी है वो यूज हो रहा है बेसिकली। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लोग। ये कंफ्यूजन इसलिए है कि जैसे हम उसका सर्वाइवल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो पैसा जो आज पड़ा है, ठीक है, उसका उपयोग नहीं है, वो तो सच है। हाँ, आप पैसे को झूठ कैसे कह सकते हैं, है ना। उनका सीधा प्रश्न ये आता है कि भाई पहाड़ मुझे दिख रहा है, मैं बचपन से पहाड़ देख रहा हूँ, आप इसको झूठ कैसे कह सकते हैं। तो मुझे सामने दिख रहा है अभी भी कि पहाड़ है, क्योंकि उसका रेट ऑफ चेंज स्लो है, वो धीरे बदल रहा है। रेट ऑफ चेंज उसका स्लो है। ये मैं लिख देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। रेट ऑफ जो उसका चेंज है वो स्लो है। उसके कारण से लोगों को भ्रम हो जाता है ये रहेगा। पैसा, अगर मैं 40 साल में मेरा पैसा खत्म हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज स्लो है। मेरा कोई सारा पैसा ही डूब जाए एक झटके में, तब पता चलेगा कि गया। लेकिन 40 साल में धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो मुझे लगता रहेगा नहीं पैसा तो है, लेकिन एक दिन वो भी चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखो, ये इसीलिए ना लोगों को बड़ी दिक्कत आती है कि सब कुछ झूठ है। ये बड़ी दिक्कत आती है माइंड को समझने में कि सब कुछ झूठ है। अच्छा, एक और चीज आप इसमें देखें कि जो मेरा माइंड है, वो सारे चेंज को परसीव नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ चेंज सच में स्लो हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ चेंज सच में इतने स्लो हो रहे हैं कि माइंड उनको परसीव नहीं कर सकता। जैसे आपके परसेप्शन में ये थोड़ी है कि आपने खाना खाया और वो बॉडी बन गई, ठीक है, अंदर से डाइजेशन होके वो बॉडी में कन्वर्ट हो गया, तो वो चेंज मेरी नोइंग में है ही नहीं, वो चेंज मेरी नोइंग में है ही नहीं। तो मैं उसको कैसे कहूं? जैसे लोग बोल देते हैं भाई मैं शरीर को झूठ कैसे कह दूं, ये तो मेरे सामने है। दूर की बात छोड़ो, ऑब्जेक्ट्स की, मैं शरीर को झूठ कैसे कह दूं? वो ये नहीं देख रहे, उसका जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, वो आपकी पकड़ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए तो आप उसको, अच्छा, तो ये किनको समझ आ जाता है? देखो, ये किनको समझ आ जाता है? जो लोग थोड़ा सा भी मनन करते हैं इस बदलाव के ऊपर, इस अपनी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, उनको ये दिखने लग जाता है कि सब कुछ बदल रहा है, और इसीलिए आप किसी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते। सो नथिंग इज रियल, इट इज चेंजिंग एंड देयरफॉर इट इज फॉल्स। सो देयर इज, ठीक है, इसमें किसी चीज को झूठ कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है। हम झूठ किस पर्पस से कह रहे हैं कि वो चीज बदल रही है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर हम ह्यूमंस हैं, अगर हम अपने ह्यूमंस का कंटेक्स्ट सेट करें, तो भाई मैं मेरी मान लो 100 साल की जिंदगी है, तो 100 साल पे मैं उस चीज में भरोसा करना चाहूंगा जो टिके। लेकिन उस 100 साल में भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, जो मेरे अनुभव में, कोई एक्सपीरियंस में ऐसा मुझे कुछ नहीं मिल रहा है जो टिक रहा है।
हम ये बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं कि मैं खाना भी मीठा खा रहा हूं तो मुझे मीठा लग रहा है। लोग सीधा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, जो मैंने भी खाया वो मीठा लगा, क्या वो झूठ है? क्या वो झूठ है? हम उसको झूठ इसलिए कह रहे हैं, उस मीठे वाली फीलिंग को टिका के तो दिखाओ। तुम उसको टिका के तो दिखाओ, इसीलिए हम उसको झूठ कह रहे हैं। तुम टिका के तो दिखाओ किसी चीज को दुनिया में, इसीलिए हम उसको झूठ कह रहे हैं। लोग सही से चीजों को देखते नहीं है। अगर फॉल्स का मतलब नहीं समझेंगे तो फिर गलत सवाल उठेंगे और फिर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। किसी को लगेगा झूठ मतलब तो क्या मैं बाहर जाके कुछ भी कर लूं, जब सब झूठ है तो करके देख लो, झूठ में इफेक्ट भी तो झूठ आएगा। लोग क्या समझते हैं कि हाँ ये रियल है, ये अज्यूम है, ये रियल है, फिर उससे जब काम करेंगे तब उनको रियल मिलेगा। लेकिन आप झूठ में अगर कुछ करने जाएंगे तो वो झूठ ही मिलेगा। ये है। तो जब सब कुछ बदल रहा है तो मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उसको झूठ कह रहा हूं, इसीलिए मैं उसको माया कह रहा हूं, इसीलिए मैं उसको मिथ्या कह रहा हूं। तो वो जो सब बोलते हैं सब मोह माया है, वो माया का अर्थ वो समझते नहीं है कि वो माया मतलब नॉन एग्जिस्टेंट है। नॉन एग्जिस्टेंट है, वो नहीं है। अगर है तो तुम उसको टिका के दिखाओ ना। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ले टिका दिया, ये दुकान बनाई तो है, ये 7 पीढ़ी खाएंगी, मैंने जमीन का टुकड़ा ले लिया है पैसे से, ये तो रहेगा, ठीक है भाई। वो चेंज भी तो स्लो है, चेंज भी तो स्लो है। तुमने जमीन का टुकड़ा लेके अपनी मलकियत का दावा कर दिया, 7 पीढ़ी के लिए बच्चे भाई इसी जमीन के मालिक रहेंगे। भाई तुम्हें थोड़ी पता है कि कल को चाइना अटैक कर दे, जमीन तुम्हारे नाम हो ही ना। तो तुम पैसा इकट्ठा करके भी अपने बच्चों का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते। तुम किसी को कुछ दे के उसकी ये चीज निर्धारित नहीं कर सकते कि ऐसी रहेगी। जैसे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे की शादी कर दी, अब बोलेंगे अब बच्चा सुखी रहेगा। वो झूठ नहीं बोल रहे। वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो झूठ में डील कर रहे हैं। उनका झूठ देखो क्या है समाज का, कि बच्चे की शादी कर दी, अब वो जिंदगी भर खुश रहेगा। कोई गारंटी भी नहीं दे सकता इस चीज की, इसीलिए वो झूठ है, क्योंकि वो बदल सकती हैं चीजें। अच्छा, फिर हम क्या करें, सिर्फ एक ही चीज सच है जो नहीं बदल रहा है, वो क्या है, वो आप हो, एक्सपीरियंसर शिवा। उसके लिए पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं कि जिसमें जब आप सेल्फ, बेसिकली जो सेल्फ रियलाइजेशन है, इसीलिए ये लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन को पहले आराम से समझें, क्योंकि वही एक चीज़ है जो नहीं बदलता, जो आप हैं। उसीलिए वो इसेंस, आप जो हम इसेंस की बात कर रहे थे, वो इसेंस तो वही है ना जो नहीं बदलता। तो जो आपकी लाइफ का इसेंस है वो आप ही तो हैं, जो नहीं बदलता। आपके लाइफ का इसेंस आप ही तो हैं। और अगर आपके लाइफ का इसेंस आप हैं तो आप बाहर क्या ढूंढने जा रहे हैं, आप दुनिया में सर्च क्या करना चाहते हैं, जब आपकी लाइफ का इसेंस ही आप खुद हैं। बाहर क्या देखना चाहते हैं। भगवान ने आदमी के साथ मजाक क्या किया है कि सारा कुछ उसके अंदर डाल के और उसको छोड़ दिया चाबी भर के कि ढूंढ अब उसको बाहर। अब है तो उसके अंदर। वो इसेंस उसके अंदर है जो नहीं बदल रहा है, जिसमें वो सबसे श्योर है वो उसके अंदर है, वो है उसमें, और वो ढूंढ रहा है बाहर। तो अगर बाहर सब कुछ बदल रहा है तो उसके अपने पे भरोसा करना चाहिए या बाहर जगत पे। इतना सा ये तो मैं आपसे ही पूछ सकता हूँ, क्या उसको अपने पे भरोसा करना चाहिए या जगत पे, बाहर जो सब बदल रहा है? अपने पे करना चाहिए, अपने पे करना चाहिए। जो चेंज नहीं हो रहा उसी पे कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि आप जहां जाओगे आपके साथ आप तो रहोगे, चाहे मृत्यु आए, चाहे बुखार आए, चाहे कठिन परिस्थिति आए, आप जहां भी जाओगे आपके साथ आप तो रहोगे। तो इसीलिए हम सच पे भरोसा करना चाहते हैं। इसीलिए बोल भी दिया जाता है इस देश में ना, सत्यमेव जयते, अंत में सत्य जीतता है। अंत में सत्य जीतता है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। लोग कुछ बोलते हैं ना, नहीं अभी समय नहीं आया है, दुनिया को थोड़ा आपने देखा है कुछ लोग बोलते हैं यार इस टीचिंग की जरूरत क्या है।
थोड़ा सा समय और आने दीजिए, बुढ़ापा आने दीजिए, फिर सीखेंगे इसको। अरे भाई, आप अगर सच्चाई सफरिंग की चोट से ही देखना चाहते हैं तो आपको रोक कौन सकता है? आप बस ये इंतजार कर रहे हैं ना जिंदगी बदले और आपको चोट पड़े। जिंदगी बदलने, और जिंदगी का नियम भी ऐसा है, जिंदगी बदलती भी ऐसे है। कभी तो आप पीक पे होते हो, कभी डाउन पे होते हो। आज आपको लग रहा है आप बहुत खुश हो, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो, आपका बॉटम भी आएगा, आपका बॉटम पॉइंट भी आएगा आपके जीवन में। आज सब कुछ ठीक है तो बॉटम भी आ जाएगा। जब बॉटम आएगा तब आप रोओगे। क्यों? जब आप पीक पे थे तब आप खुश थे, बॉटम पे आए थे तो रोओगे। समझदार आदमी क्या बोलता है? अरे जो नहीं बदलता उसमें रहो ना, चाहे बॉटम आए चाहे आप आए, हमें क्या मतलब है। अब ये बॉटम अप आप देख सकते हैं, चाहे जन्म आए मृत्यु आए, मुझे क्या मतलब है, आती रहे। जो नहीं बदलता मैं तो उस पर टिक रहा हूं। ठीक है, तो ये इसीलिए इस टीचिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बदल रहा है वो है नहीं, और जो नहीं बदल रहा है उस पर मुझे भरोसा करना चाहिए। और वो क्या है जो नहीं बदलता? वो आप स्वयं हैं, वो आपका आत्मन है। ठीक है, इवन हमारे देश में तो दिक्कत ये भी है ना, जैसे स्वास्थ्य जैसा शब्द है, स्वास्थ्य स्वयं में स्थित। स्वयं क्या है? स्वयं को कोई बात ही नहीं करता। पूरा आयुर्वेद पढ़ डालो, आप आयुर्वेद के स्टूडेंट से पूछो स्व क्या है? स्वयं में स्थित, आत्मन में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। अब वो पूरा का पूरा जो मेडिसिनल फील्ड है वो स्वयं में स्थित होने के लिए वो सहायता प्रदान करता है। लेकिन आयुर्वेद के बच्चे कभी भी आत्मा की बातें ही नहीं करेंगे, उसकी खोज में जाएंगे ही नहीं। जहाँ से आयुर्वेद पैदा हुआ है उसकी खोज में वो जाते ही नहीं है। तो छोटे छोटे हिंट, जैसे वो सत्यम शिवम सुंदरम किसके बारे में कहा गया? इस इसेंस के बारे में कहा गया है। अच्छा, सेंसेस, हमने ये तो मान लिया कि भाई एक्सपीरियंस सेंसेस से आ रहा है, बट सेंसेस कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम जानते नहीं है वो क्या है ना। क्योंकि जब हमें एक्चुअल कलर, टेस्ट, शेप नहीं पता है, एक्चुअल क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो डिपेंडेंट है, रिलेटिव है। जब वो नहीं पता है तो हम उसको जानते ही नहीं है कि वो क्या है ना। तो when we are sensing, why we are seeing them is real, because everyone is seeing the same thing। क्योंकि सब लोग एक ही चीज देख रहे हैं, इसीलिए सब एग्रीमेंट कर जाते हैं। ठीक है, तो we do not see the same thing, we say something is wrong with their senses, not ours। किसी को कुछ नहीं दिख रहा है तो हम उसकी सेंसेस पे ब्लेम कर देते हैं। तो ये ट्रुथ तो हमारा कॉमन एग्रीमेंट है, वो तो हमने देख लिया था। ठीक है, जैसे आप पेंटिंग देखेंगे, किसी को पेंटिंग है, एक शहर के अच्छे किसी जो पेंटर है उसको दिखाओ, एक गांव के आदमी को दिखाओ, दोनों को उसमें ब्यूटीफुल अगली का उनका परसेप्शन अलग अलग होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जब आप कोई सीन देखते हैं, आपको क्या दिखाई देता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन आदमी देख रहा है। ठीक है, तो अगर किसी को लग रहा है कि भाई कोई ब्यूटीफुल है, हम कह रहे हैं वो भी इल्यूजन है, क्योंकि अलग अलग आदमियों को अलग अलग चीज़ में ब्यूटी दिख रही है। ठीक है, ये ब्यूटी का तो बड़ा वैसा कंसेप्ट है। देयर इज नो एग्रीमेंट, और जिनको अलग अलग दिख रहा है उनके बीच में कभी एग्रीमेंट नहीं होगा। इसीलिए घर में ये भी हो जाता है कि किसी की शादी करनी है, ठीक है, एक ही लड़की है, किसी को पसंद आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। एक ही लड़का है, किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। एक ही आदमी है ऑफिस में, 20 के साथ उसकी बनती है, 80 के साथ नहीं बनती। अब वो आदमी कैसा है कौन डिसाइड करेगा? 80 वाले लोग मिलके कह देंगे ये अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि उसको किसी के साथ बनती नहीं है। तो जो कॉमन परसेप्शन है वो चलता है समाज में। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम एक और चीज देख लेते हैं, इम्परमानेंस। इम्परमानेंस मतलब अस्थाई, अनित्य। अनित्य ठीक है, अनित्य, अनित्य। तो बेसिकली इवन सन इज नॉट देयर, सन इज ऑल्सो इल्यूजन, बट उसका क्योंकि रेट ऑफ चेंज स्लो है, बिलियंस ऑफ ईयर्स है, तो वो सदा से है ना। सन इज नॉट देयर, हाँ बिल्कुल है, सूर्य भी नहीं है, लेकिन हमारे उसका जो चेंज, रेट ऑफ चेंज है वो हमारे परसेप्शन से बाहर है, इसीलिए वो हमको लगता है वो रियल है जो दिख रहा है। जब हम योगिक पाथ पे एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं, ठीक है, बिकॉज सन इज सो देयर इज लाइफ, ठीक है, तो ये इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो सन नहीं है तो ये भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है बेसिकली।
तो बेसिकली देयर इज नथिंग। बेसिकली जब हम मान रहे हैं कि हम हैं तो सन है। हाँ, ये सब एक्चुअली पोएटिक तरीके हैं बातें कहने के, तो देखते हैं, उनको भी देखेंगे कभी फ्री होके। तो जैसे इम्परमानेंस को देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे हमने टमाटो का एग्जांपल लिया था कि उसको टेबल पे 5 दिन रख दो, अब क्या होगा, सड़ेगा, 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब सब कुछ सेम रखते हैं, सेंसेस, लॉज ऑफ द वर्ल्ड वगैरह सब सेम रखते हैं, माइंड जैसा, हम कुछ और चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम स्पीड ऑफ द टाइम कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम एक मूवी फास्ट फॉरवर्ड कर दी, ठीक है, 5x पे प्ले कर दी, 2x पे प्ले कर दी, तो जो टमाटो 5 दिन में खराब होना था वो 5 दिन में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब और ज़्यादा स्पीड बढ़ा दो तो टेबल पे रखा जो टमाटो है वो 5 मिनट में खराब हो जाएगा। अब आदमी नहीं पूछेगा भाई ये टमाटो सच है कि नहीं, इज द टमाटो रियल, क्या वो सत्य है। अब अगर और आप उसका टाइम स्पीड कर दें तो मान लो 5 सेकंड में रॉट होता आपको दिख गया, खराब होता सड़ता हुआ आपको दिख गया, ठीक है। नाउ अब हम उस टमाटर के बारे में क्या सोचेंगे, वट आर यू गोइंग टू थिंक अबाउट द टमाटो। यू माइट थिंक दैट यू आर ड्रीमिंग प्रोबेबली, क्योंकि वो है ही नहीं, अभी था अभी नहीं है, 5 सेकंड बाद ब्लिंक की तरह आएगा, ब्लिंक की तरह जाएगा। तो हमें ये डाउट होगा ना कि वो है भी या नहीं है है भी या नहीं है, ये डाउट होना चाहिए, वो है भी या नहीं है ना हो। अगर मैं उसको और ज़्यादा स्पीड अप कर दूं और एक जस्ट आया और गया, जैसे मैंने चुटकी बजाई, आया और गया, ठीक है। अब आप उसको इतना स्पीड अप कर सकते हैं कि वो हमारी आइज की पकड़ से भी बाहर चला जाए। मतलब एक तो हमने स्लो रेट, चीज़ें स्थायी दिख रही हैं क्योंकि रेट ऑफ चेंज स्लो है। अब मैं रेट ऑफ चेंज हाई कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाई मैंने रेट ऑफ चेंज कर दिया है, अब मेरी आइज के भी बियॉन्ड चला गया वो, तब भी नहीं दिखेगा मुझे। इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं जो, ये क्या है जो साइंस बोलता रहता है, जो वो तो हमको भी नहीं दिखते हैं, तो जब तक मैं उसे देखूंगा तब तक वो जा चुके हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे ही टाइम को स्पीड अप किया, जो रियल था और यूजफुल था कंप्लीटली फेक और यूजलेस में कन्वर्ट नहीं हो गया। जो अभी तक रियल और यूजफुल था वो कंप्लीटली फेक और यूजलेस हो गया क्योंकि मैंने टाइम बढ़ा दिया, है ना। तो अगर कोई चीज बहुत जल्दी बदल रही है तो वो एज गुड एज है कि भाई वो नहीं है। इट इज ओनली अ चेंज, इजंट एवरीथिंग लाइक दिस। कुछ देर के लिए रुकती है, उसकी मेमोरी बन जाती है और चली जाती है। सारी चीजें ऐसी ही हो रही है। सो हमारा जो टमाटर जो हमने सामने देखा 5 दिन में, वो सर्वाइवल के लिए यूजफुल है, इसीलिए हम उसको सच मानते हैं। एक खाने से शरीर चलता रहेगा, है ना, इसीलिए हम उसको सच मानते हैं क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन आप ये देख रहे हैं क्राइटेरिया क्या है। मैं उसको इल्यूजन कब कह रहा हूं, जो नहीं बदलेगा, क्यों मैं भरोसा किस पे करूं। यहां पर जब उसको मैं सच कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि टमाटर रियल है सर्वाइवल के लिए। क्राइटेरिया बदल गया। सोचो, सर्वाइवल में, जीने में मैं ये नहीं पूछ रहा उससे वो सच है या नहीं है। मैं टमाटर खा के जिंदा रहूंगा तो वो सच है। लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि क्या नहीं बदलता, उस पैमाने के हिसाब से ये गलत हो गया। टमाटर है ही नहीं, मिथ्या है, माया है, ठीक है। तो अब सभी कुछ ऐसा है, ठीक है। और सभी कुछ, आप एक चीज देख सकते हैं, मैं जब बहुत ज़्यादा चीज़ स्पीड अप कर दूंगा तो सब चीज़ सपना सा नहीं लगेगा। किसी बड़े बूढ़े से पूछो पिछले 50 साल की ज़िंदगी कैसी लग रही है, सपना ही तो है, कहाँ गई, एक झटके में गई, क्योंकि टाइम स्पीड अप कर दिया। पीछे मुड़ के देखो 50 साल क्या हुआ, गया। हाँ, वी कैन लिव इन टाइमलेसनेस, जो इसेंस है बेसिकली। इसेंस में तो टाइम होता ही नहीं है, ठीक है। तो जितनी कोई चीज़ फास्ट बदलेगी उतनी वो यूजलेस भी हो जाती है, ठीक है। वी कैन से एवरीथिंग इज रियल एंड फॉल्स एंड मीनिंगलेस अबाउट द ड्रीम, ठीक है। तो ये है, तो जो चीज बदल रही है, जो रिलेटिव है, तो वो एक ड्रीम लाइक थिंग है। अगर सब कुछ बदलने लग जाए आपके उसमें, आपके रिलेशन में, देन यू सी इट एज ए ड्रीम। वो है भी नहीं है ये ड्रीम वाला, इस पे आप मनन कीजिए। अगर किसी को ऐसा डाउट लग रहा है ना, तो इस पे आप पिछली चीज़ों पे थोड़ा सा मनन कीजिए
उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को भी, ठीक है। एक दिन जैसे वो गांव वाला देखा था एग्जांपल, जैसे एक दिन हमको ब्यूटीफुल गार्डन दिखा, अगले दिन उसमें भाई सब कुछ ख़त्म है, रूइंस है, ठीक है, जैसे डेजर्ट है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 ही दिन में 100 साल का चेंज हो गया है किसी चीज़ में। मतलब आज कोई आदमी है, कल बूढ़ा हो गया, तो क्या उस पर कोई बिलीव करेगा? ऐसा लगेगा ना कि ये तो पता नहीं क्या है, कल रियल था या आज वाला रियल है, डाउट नहीं हो जाएगा? कोई आदमी सडनली बदल जाता है तो हम उस पर कहाँ भरोसा करते हैं कि आज वाला आदमी सच है, कल वाला आदमी सच था जिससे मैं कल मिला था, है ना। किसी का काम है, बड़ा स्वीट पैरी पोना करके बात कर रहा है, काम होते ही आपको लात मार के चला गया, कौन सा आदमी सच था? जो आपके पैरों में गिरा हुआ था या जो आपको लात मार के भाग गया? आपका भरोसा नहीं टूट जाएगा? तो इसीलिए सब कुछ ऐसा ही हो रहा है ना। Isn't everything happening like this? But only slowly. Because they move slowly, that why they seem real. वो इतनी स्लो बदल रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा। आपके नीचे से चारपाई धीरे धीरे खिसक रही है और आप एकदम जमीन पे नहीं गिर रहे, धीरे धीरे सरक रही है। इसीलिए आपको लग रहा है कि हाँ चारपाई तो सेफ है, लेकिन वो जा रही है, धीरे धीरे जा रही है। इसीलिए तो आदमी को वैराग्य हो जाता है, सब बदल रहा है तो मैं टिकूं किस पे, ठीक है। अच्छा, सेम चीज़ थॉट्स और इमोशंस के साथ भी होता है। इमोशंस बदलते हैं, ठीक है, थॉट्स तो उससे भी ज़्यादा बदलते हैं। आज मैं कुछ सोच रहा हूँ, कल अभी थोड़ी देर बाद मैं कुछ और सोच रहा हूँ। हम उसको रियल किस लिए मानते हैं? क्योंकि वो रिपीट होते हैं। मेरा नाम बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए वो रियल लगता है मुझे, है ना। और रिपीट होने से क्या होता है? रिपीट होने से उसकी एक्सपीरियंस की मेमोरी बन जाती है। रिपीट होने से एक्सपीरियंस की मेमोरी बन जाती है, इसीलिए वो मुझे रियल लगता है। ये देखो खेल क्या है, रोज मुझे अपना घर दिखे, मैं रोज उस घर में आ रहा हूं जा रहा हूं, इसीलिए मुझे वो रियल दिखता है। तो क्या जो ये मेमोरी है, ये एक डेटा है, डेटा होता कहाँ है? ये वो पता नहीं है। उसको देखेंगे, उसको आपको सिस्टमेटिक ज्ञान मार्ग पे जाना पड़ेगा वो क्वेश्चन के लिए कि वो डेटा क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, उसका नेचर क्या। ये तो हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं ताकि पता लग जाए क्रक्स क्या है ना, कंप्लीट ओवरव्यू। सो इस इल्यूजन में क्योंकि कंसिस्टेंसी है, क्योंकि वो चल रहा है, सेम चीज़ है, इसीलिए मुझे इल्यूजन रियल की तरह दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहाँ कुछ रियल है नहीं। आप जिस भी चीज़ को रियल मान के काम करोगे, बस समय की मार है, चेंज हो जाएगा। इसीलिए गांव में बूढ़े लोग बोलते हैं, बेटा रुक, वक्त बताएगा, चिंता मत कर, वक्त बताएगा। वक्त क्यों बताएगा? क्योंकि वक्त में सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी और आपको आज जो सच लग रहा है कल बदल जाएगा। आप किसी लड़की के प्यार में या लड़के के प्यार में पागल थे, आज सच लग रहा है, कल को। चलिए एक एग्जांपल है, जैसे एक सिटी में रहने वाला कोई इंसान है और उसकी सफरिंग और खुशी दोनों चीजें होती है, फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है, कम से कम बॉडी सफर नहीं करती, कुछ ना कुछ से खाने को भी मिल जाता है और बीमारी भी ठीक हो जाती है, डॉक्टर्स भी हैं, थोड़ा पैसा भी है, बिल्कुल ही ठीक है, चल रहा है। अब एक मजदूर है जो एक बहुत दूर की पहाड़ों की लोकेशन में एक सड़क बनाने में काम कर रहा है। वो मजदूर को देख के आपको लगेगा कि इतना मेहनत का काम, बारिश हो रही है तब भी वो काम कर रहा है। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा कि इनके लिए लाइफ कैसी है। अगर इनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है फॉर दोज पीपल, हाउ विल देयर लाइफ बी? लाइक वो क्या उस काम को करेंगे या उस काम को ही बेहतरीन करेंगे? क्या देखो, वो तो एक पर्सनल चॉइस की बात है। पहले तो वो इतने बिजी रहते हैं कि वो ग्रोथ में इतने कम रहते हैं कि वो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि ऐसा कुछ हो जाता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, जैसे मान लो कबीर है, बहुत गरीब थे, उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। वो तो जीवन भर फिर अपना जो कपड़े थे वही बुनते रहे, जितना बनाते थे बेच के अपना गुजारा करते थे। और वो राजाओं की तरह रहते थे, झोपड़ी में रहते थे पर वो राजाओं की तरह रहते थे। तो लेकिन वो एक्सेप्शंस होते हैं, उसको आप ये नहीं कह सकते कि इतना सभी में होता है। तो वो तो फिर क्या होगा इज ऑल्सो रियल ना, अनरियल। क्या होगा इज ऑल्सो इल्यूजन। लेकिन आप क्या होगा पे जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद सेल्फ रियलाइजेशन के बाद वो जो काम कर रहे हैं वो सच
है या नहीं है, वो उसको कैसे करेंगे, वो करेंगे भी या नहीं करेंगे। मजे की बात क्या है, अगर मान लो उस काम से उनको बहुत कुछ ऐसा बहुत टूट के उनको बहुत थोड़ा मिल रहा है, तो वो बहुत टूटना छोड़ देंगे, छूट जाएगा बहुत टूटना, क्योंकि वो ये सच मान के चल रहे थे कि इससे ये मिल रहा है, ठीक है। अब अगर वो उनके सर्वाइवल से रिलेटेड हुआ तो नहीं छूटेगा, क्योंकि खाना तो कमाना है आपको। लेकिन अगर उनके किसी मजे या प्लेजर से रिलेटेड हुआ, वो छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, ठीक है। सो इफ यू आर एंग्री एवरी डे, वो भी एक्चुअली उनके अटेंशन, जो उनकी दृष्टि है उसकी गहराई पे डिपेंड है कि वो क्या निर्णय लेगा। अगर बचपन से ही एजुकेशन ही ऐसी हो जाए कि सब सेल्फ रिलायंस हो, फिर हाँ, रहेगा ही नहीं, लाइक नथिंग मिलेगा। हाँ, नथिंग मिलेगा। अच्छा, जैसे हम लोग रोज गुस्सा होते हैं, जैसे गुस्सा अगर हम रोज आता है हमें एक बार, तो इसलिए हमें एंगर रियल लगने लगता है, ठीक है। अगर एंगर सिर्फ जिंदगी में एक बार आए, तो वो तो आप देखेंगे ही नहीं ना वो था भी कि नहीं था, बिकॉज चीजें रिपीट करती हैं, इसीलिए वी अज्यूम दैम एज रियल। ये है खेल सारा रियलिटी का। रोज चीज रिपीट हो रही है, रोज रोटी का टेस्ट वही आ रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है वो रियल है। जिस दिन वो रिपीट नहीं हुई, उसी दिन आपकी रियलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। सो जो मेमोरी है किसी भी चीज की, मेमोरी इज जस्ट अ रिपीटिशन एंड देयरफॉर अपीयर्स एज रियल। समटाइम्स इट इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल, लव इज यूजफुल, एंगर इज ऑल्सो यूजफुल एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम जब किसी चीज की सच्चाई की बात कर रहे हैं, वो क्या सच्चाई है जिसको हमें डाउट होता है। एक तो है अल्टीमेट सच्चाई कि भाई सब कुछ इल्यूजन है, ठीक है। लेकिन अब कुछ जो सामने दिख रहा है वो क्या है, वो एक मेमोरी का रिपीटिशन है। इस मेमोरी के रिपीटिशन में के कारण सब कुछ रियल लग रहा है। जैसे इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप मूवी हॉल में बैठे हैं, वहां पे सब कुछ 1 घंटे के लिए रियल लगता है। वो क्या है, डेटा ही तो प्रोजेक्ट हो रहा है। आप उसको देख के रोते भी हैं और हंसते भी हैं। अब आप इस जिंदगी को देखिए और अपने मूवी हॉल को देखिए, इसमें कोई फर्क ही नहीं है ना। आपको थोड़ा मनन करना पड़ेगा इस पे, ठीक है। तो जो हमारे सत्य के जो क्राइटेरिया है ना, वो आर्बिट्रेरी और सब्जेक्टिव हैं। जैसी क्राइटेरिया, अच्छा मजे की बात देखो, आप कोई भी क्राइटेरिया सेटअप कर दीजिए, आप ऐसा बोल सकते हैं जो मुझे आंखों से दिख रहा है वो रियल है, ठीक है। आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, जो आंखों से दिख रहा है वो रियल है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग और लाइक डिसलाइक पे आप कर सकते हैं। लेकिन समझदार आदमी क्या करता है, इतना कठोर क्राइटेरिया सेट करता है ताकि जीवन में उसको और रिफाइंड सत्य मिल जाए। जितना कठोर क्राइटेरिया होगा सत्य का, उतना आपको तगड़ा सत्य मिलेगा जीवन में। सो सब अपनी अंडरस्टैंडिंग और लाइक डिसलाइक से करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा एक शहर में सब आदमियों का सत्य अलग अलग होता है ना। कोई बोलता है ऑटो वाले अच्छे नहीं होते, कोई बोलता है ऑटो वाले अच्छे होते हैं, है ना। एक परसेप्शन नहीं बन जाता है, जो कॉमन परसेप्शन है। तो एक ही शहर में जो ये हजारों लाखों आदमी चल रहे हैं, सबका सत्य अलग अलग है, लेकिन वो सारे आदमी मिलके एग्री करते हैं कि अगर रेड लाइट होगी तो हम रुकेंगे। वो सारे आदमी मिलके एग्री के, जैसे थॉट लेवल पे सबका सत्य अलग है, लेकिन गाड़ी रोकने के मामले में सबका सत्य कॉमन एग्रीमेंट है कि लाल दिखेगी तो हम रुकेंगे। उसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, आपने देखा ना क्लास में सब बच्चे रूल्स फॉलो नहीं करते। सो वैसे ही, अच्छा 20 आदमी अगर एक टमाटो को देख रहे हैं, ठीक है, सब कह रहे हैं लाल है, राउंड है, टेस्टी है, अब वो रियल बन जाता है, ठीक है। अब मजे की बात देखो, क्या वो टमाटो सेम 20 आदमी सब कुछ जो सेम हो रहा है वो ड्रीम में दिखेगा, क्या उसको आप रियल मानेंगे? आपको 20 आदमी टमाटो को देख रहे हैं बाहर, रेड है, राउंड है, टेस्टी है, रियल बन गया सबके लिए, है ना। सेम टमाटो अगर सेम 20 आदमी ड्रीम में देखेंगे तो क्या वो रियल रहेगा? नो। क्राइटेरिया तो सेम था वेकिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट का, कि जो मुझे दिख रहा है वो रियल है, जो अपीयर हो रहा है वो रियल है, ठीक है। लेकिन एक वेकिंग स्टेट में वो रियल है, ड्रीम स्टेट में वो अनरियल हो गया, जबकि कंडीशन सारी वही है, ठीक है। तो रियलिटी इज आर्बिट्रेरी। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, किसी को रियली नहीं पता क्या है। जिस चीज के बारे में सब ताल ठोक के कह सकते हैं कि ये रियल है, वो सिर्फ आप हैं। जैसे मैं कई बार कह देता हूँ ना, आप है ना, ये तो पक्का है, यू एग्जिस्ट ना, यू है, हाँ वो है।
तो वो है, आपको छोड़ के सब कुछ माया है, ठीक है। तो जो आप सच की तलाश में जा रहे हैं, आपको कभी कोई एब्सोल्यूट सच नहीं मिलेगा। आप एक्चुअल सच जानने जाएंगे तो एक्चुअल सच नाम की आपकी कोई चीज नहीं मिलेगी, हमेशा डिपेंडेंसी मिलेगी, हमेशा डिपेंडेंसी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके आगे देख लेते हैं। तो आई थिंक दिस इज, बस लास्ट स्लाइड है। सो मेमोरी, हम मेमोरी को और देख लेते हैं, मेमोरी क्या है। क्योंकि हमने देखा ना चीज़ों के रिपीटिशन से, मतलब अब जैसे कोई आदमी रोज अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए, तो उसकी बार बार मेमोरी बन रही है। वो बार बार मेमोरी बनने से ऐसा लग रहा है कि ये आदमी अच्छा है। अब वो एक बुरा काम कर दे और ये मेमोरी पे चोट पड़ जाएगी और आपकी रियलिटी क्वेश्चन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा देखिए, that there is a memory of events, objects and therefore they are real even though they disappeared or changed beyond recognition। आप ये देखिए, अगर किसी चीज़ की हमारे अंदर मेमोरी होती है, किसी इवेंट की, ठीक है, जैसे शादी हुई है किसी की, 3 घंटे खूब बैंड बाजे बजे हैं, एक बड़ी मेमोरी क्रिएट होगी। वो है क्या, शादी इतना बड़ा सिस्टम क्यों दिया हुआ है कि एक बड़ी सी मेमोरी क्रिएट कर दी 500 लोगों के अंदर, हाँ भाई ये काम हो गया, पक्का हो गया। वही शादी आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके 2 लोग के सामने साइन करके ले आए घर में, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी शादी हुई या नहीं हुई। तो शादी में इतना खर्चा करके क्या किया, उस इवेंट की मेमोरी स्ट्रांग बना दी, उस इवेंट की मेमोरी स्ट्रांग बना दी, इसलिए वो ऐसा लग रहा है अब मैं तो शादी के बंधन में बंध गया। इसलिए कुछ पत्नियां हैं, पति है ना, पति पत्नी के रोल से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। उनको लगता है इस तारीख को मेरी शादी हुई थी, उस दिन से मैं पत्नी या मैं पति, खत्म। अब वो उस रोल से बाहर ही नहीं आ सकते, क्यों, उसकी मेमोरी बन गई उस इवेंट की। अब उस इवेंट की मेमोरी से अब वो पति पे या पत्नी पे हक जमाना शुरू करेंगी, फिर रिश्ता में दिक्कत आएगी। तो होगा क्या, वो मेमोरी ही फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि वो तो बदल गई, लेकिन हमने माना है। वो कॉमन एग्रीमेंट वाली बात होगी, 500 लोगों के बीच में कसम खाई है तो आपको मानना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे तो वो बाकी 400 जो 98 लोग हैं वो पेल देंगे आपको। तूने बोला था ये, वो भरोसा नहीं करेंगे, तूने तो कसम खाई थी। तो ऐसा है। अच्छा, ऐसी ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी तो वो रियल है, या इवन दो वो बदल गए या वो डिसअपीयर हो गए, हम फिर भी उसको सच मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि उसकी मेमोरी है, ऐसा हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अब भाई ये हुआ था, ये कैसे झूठ हो गया, माया कैसे हो गया। अबे वो मेमोरी के कारण हो गया ना। और मेमोरी क्या तुम अपनी मेमोरी का टमाटर खा सकते हो? तो जो तुमने 10 साल पहले शादी की है, 20-30 साल पहले शादी की है, उसका रोल आप इतना जोर से क्यों पकड़े हुए हो? जब आप मेमोरी का टमाटर नहीं खा सकते तो उस रोल को क्यों पकड़े हुए हो? जरूरत पड़ने पे उसको हटाना पड़े तो हटा भी दो। यही लोगों का बंधन भी बन जाती है। जो लोगों के बंधन है वो क्या है, वो मेमोरी तो है, और क्या है। अच्छा, ये वही बोल रहा है, इफ देयर इज अ टमाटो इन योर मेमोरी कैन यू ईट इट नाउ। क्या वो सच है? नहीं है। कल जो खाना खाया था उसको दोबारा खा के देख लो, मेमोरी में तो है। अच्छा, इट इज ए शैडो इन द मेमोरी, नथिंग इज इन योर मेमोरी इज रियल, योर होल लाइफ इज ए शैडो, देयर इज नो पर्सन नो लाइफ। क्योंकि वो मेमोरी की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर बनती जा रही हैं। टोटली फेक। You may say I am so and so, son and daughter of this, I have done so much, belong to this great country, superior race, सब कुछ मैंने पढ़ लिया, ये है फलाना ढिमका। मेरी सारी लाइफ जस्ट एक शेडो है। तो मेमोरी रियल नहीं है, नथिंग इज रियल, यूजफुल फॉर सर्वाइवल है, मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थ्रो इट, मेमोरी पे ज़्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। सो यू डोंट नीड इट, यू डोंट नीड द मेमोरी एट ऑल, यू डोंट नीड द वर्ल्ड, बॉडी नीड्स द वर्ल्ड, यू लेट इट हैपन बिकॉज you cannot throw it away, ठीक है। we live in this illusion but we believe it is true, so we live in this ignorance। हम इसको सच मान के ही अज्ञान में जीते चले जाते हैं कि ये सच है, सच है, सच है। ध्यान से देखेंगे सच नहीं है, लेकिन जब हम अवेयरनेस में रहेंगे, जो ट्रुथ है, ट्रुथ को जानते हुए रहेंगे, वो नॉलेज हो जाती। when we live in awareness we live as that which is the truth, this is knowledge। we live in awareness of what is truth and what is not truth। ये बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करें फर्क नहीं पड़ता, मेमोरी रखें ना रखें, टमाटर खाएं ना खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच का आपको आभास हमेशा रहना चाहिए कि अल्टीमेटली सच क्या है। सच मैं हूं।
क्योंकि आपने अगर अपने से बाहर किसी को सच माना, वहां आप फंसेंगे, वहां जिंदगी में दुख होगा, मिजरी होगा, माया के ऊपर माया चढ़ जाएगी, बहुत सारे एक्शंस होंगे, रिएक्शंस होंगे। अल्टीमेटली आपको आना इसी रास्ते पे पड़ेगा कि जो सच है मैं उसमें विश्राम कर जाऊं, और सच क्या है? मैं हूं स्वयं। ठीक है, यही नॉलेज ऑफ द इल्यूजन है, नॉलेज ऑफ द माया। एवरीथिंग इज इल्यूजन एक्सेप्ट यू, ये माया का कंप्लीट ज्ञान है। तो ये आपका कंप्लीट जो है, जो पार्ट फर्स्ट था आपका सेल्फ रियलाइजेशन, पार्ट टू था नॉलेज ऑफ द माया। माया का पूरा ज्ञान दे दिया है, जब कुछ है ही नहीं, सब कुछ माया है, बस इसको कैसे एस्टेब्लिश करना है ये आपके सामने कंप्लीट ये लेक्चर आप देख सकते हैं। इसके बाद बस एक ही नॉलेज बचती है, वो है दोनों एक कैसे हैं। ठीक है, लॉजिकली समझ नहीं आएगा दोनों एक कैसे हैं। आपका जो आत्मन है और जो ये माया है ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसको आपके माइंड ने इसको डिवाइड किया हुआ है। आपको दो इसलिए दिख रहे हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बिकॉज आपके माइंड में एक्टिविटी चल रही है। तो योगा में वो बोलते भी हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, उसके बाद आपको सत्य दिख जाएगा कि सब एक है। ठीक है, अब ये तो आपका दिमाग सीधा पूछ सकता है, एक जो नहीं बदल रहा है, एक जो बदल रहा है, दोनों एक कैसे हैं? दिमाग से नहीं दिखेगा। जीवन ऐसा ही है, जीवन में दोनों अपोजिट्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए आपके दिमाग को हमेशा समझने में दिक्कत आती है। आप दिमाग से सत्य, जो ब्रह्मन है, जो बड़ा सत्य है, उसको आप बुद्धि से नहीं, आप उसको हो सकते हैं, उसमें देखने समझने का प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो ये माया का ज्ञान है। नथिंग रियली इज देयर, एवरीथिंग इज रिलेटिव, आर्बिट्रेरी। जब तक सर्वाइवल के लिए जरूरी है उसको सच मान के कार्य कीजिए, उसके ज़्यादा उसको निचोड़ेंगे, बाहर जो दिख रहा है उसको एक लेवल से ज़्यादा निचोड़ेंगे, दुखी हाथ लगेगा। और सुख कहाँ है? आपके स्वयं के होने में ही सुख है। ठीक है, नमस्कार। शिवोहम शिवोहम चिदानंद